यूके में अपना घर हम कैसे खरीद सकते हैं, इसके लिए आज बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपसे मैं शेयर करूँगी। और ये टॉपिक जो यूके में घर खरीदने वाला है तो बहुत लंबा टॉपिक, क्योंकि इसमें एक ही वीडियो में आपको सारी बातों का पता नहीं चलेगा। और मैं आपको डिटेल से और सही इन्फॉर्मेशन दूँगी जो मेरे साथ हुआ है, जो मैंने घर खरीदते वक्त जो जो मरहल से मैं गुज़री हूँ, वो सब आपके सामने रखूँगी। तो इस तरीके से ये आज मैं ये यूके में घर खरीदने की वीडियो डाल तो रही हूँ, मगर इसके बहुत सारे पार्ट्स भी आएंगे जिसमें मैं आपको डिटेल से हर एक चीज़ के बारे में आपको मैं बताऊंगी कि घर खरीदने के लिए हम कौन सी एजेंसी का यूज़ करते हैं, कौन सा एजेंसी हमें घर दिखाती है ख़रीदने के लिए, और तरीक़ेकार क्या होता है, राइट तरीके से बिल्कुल सही तरीके से घर खरीदने का तमाम सलूशन, तमाम कहते हैं ना जो जो प्रॉब्लम से मैं भी गुजरी हूँ, सारी चीज़ें डिटेल से आपको बताऊंगी। बट एक ही वीडियो में नहीं, इस तरीके से 4-5 वीडियो और बनाऊंगी ताकि आपको इतनी डिटेल में पता चल जाए कि आप घर जब भी यूके में ख़रीदना सोचें या ख़रीदें, आपके लिए चुटकी का काम हो, बाएं हाथ का काम हो, क्योंकि आपको सारी नॉलेज हो। क्योंकि जब मैंने घर ख़रीदा था तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था, हम लोगों ने लोगों से देख देख के ही सीखा है। तो जो जो भी हुआ है मेरे साथ, जैसे भी मैंने घर ख़रीदा, क्या ख़रीदा, कितने में ख़रीदा, कितना महंगा में ख़रीदा, सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं यूके विद बेनज़ीर। तो चले जनाब, आज बहुत लोगों की फरमाइश थी कि यूके में घर हम कैसे ख़रीद सकते हैं। तो यूके में घर खरीदने के लिए आपको बहुत सारी बातों का पता भी होना चाहिए। बट मैं अगेन कह रही हूँ कि ये वीडियो एक ही वीडियो में इतनी सारी बातें नहीं कवर होगी, इसके लिए मैं 4-5 वीडियो और बताऊँगी डिटेल से। तो शुरू करते हैं आज की पहली वीडियो। देखिए, यूके में जब आप घर खरीदना सोचते हैं तो आपको एजेंसी यहाँ पे एजेंसी का सहारा लेना पड़ता है। एजेंसी जैसे कि बहुत सारे एजेंसी है, जिनमें से एक एजेंसी का नाम है राइट मूव, जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। आप ये एजेंसी के थ्रू ही घर खरीद सकते हैं, क्योंकि वो आपको पुराने घर भी दिखाएंगे, वो आपको इस इलाके में जो घर खाली हो चुका है वो भी आपको बताएंगे। ये सब के लिए आपको एजेंसी का साथ लेना ही पड़ेगा। अच्छा, एजेंसी वाले जो ये काम करते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करते हैं। जब वो घर बिक जाएगा तो उनका भी इसमें कमीशन होता है, और वो कमीशन दोनों पार्टी से लेते हैं। जिस बंदे ने अपने घर को लगाया है बेचने के लिए, उससे भी कमीशन लेंगे, और जो बंदा ख़रीद रहा है उससे भी वो कमीशन लेंगे। दोनों साइड से ये स्टेट एजेंसी वाले दोनों साइड से पैसे लेते हैं, क्योंकि ये इनका इसी तरीके से चलता है। तो चले, ये तो स्टेट एजेंसी क्या हो गया है। खैर, स्टेट एजेंसी से घर तो पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी लोग खरीदते होंगे, इसलिए ये इतना आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, आपको पता ही होगा। अच्छा, यूके में घर का भी कैटेगरीज़ है। जैसे कि आप अगर 4 बेडरूम का घर देख रहे हैं, आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग ही सोच के घर लेते हो। जैसे कि किसी के 3 बच्चे हैं और एक हस्बैंड एंड वाइफ, 3 2 हो के 5 लोगों ने अपना माइंड में ये सोच के घर लेना है कि हमें बेडरूम भी सेपरेट सेपरेट चाहिए, बच्चों को भी अलग चाहिए, हमारा भी अलग चाहिए। तो इस तरीके से आपने माइंड में बैठाई हुई होती है। तो जब मैं भी घर खरीदने जा रही थी तो मैंने भी अपने माइंड में ये बातें रखी हुई थी कि मुझे क्या क्या कहते हैं, कितने कमरे का घर चाहिए और कितना प्राइस होगा। तो चले, वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी मेन टॉपिक यही है कि यहाँ पे जो यूके में घर लेते हैं, उसका आपका इलाका और आपके सिटी के लिहाज से भी प्राइस होता है। जैसे कि आपको मैं सिंपल मिसाल देती हूँ, अगर आप लंदन के करीब घर लेंगे या लंदन से थोड़ा सा भी दूर मगर लंदन टच कर रहा हो, तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। आपके 3 बेडरूम का अगर घर हो तो 7 से 8 लाख पाउंड, 7 से 8 लाख पाउंड तक आपका घर की कीमत ऊपर हो जाएगी, अप हो जाएगी। इसलिए लंदन के करीब तो घर लेने का कोई बंदा सोचता भी नहीं है, क्योंकि ये अफोर्डेबल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे यूके में घर 4 किस्म के होते हैं, 4 टाइप्स के घर होते हैं। वो क्या होता है? पहला टाइप होता है डिटैच, जो सबसे थोड़ा सा महंगा है। डिटैच हाउस होता है। जो डिटैच हाउस के बाद होता है सेमी डिटैच,
ठीक है। नंबर 2 सेमी डिटैच के बाद होता है टेरेस। टेरेस के बाद आता है एंड ऑफ टेरेस। चलिए मैं आपको समझाती हूँ। डिटैच का मतलब ये है कि घर आपका बिल्कुल अलग से होगा। जैसे तस्वीर में भी आपको, पिक्चर में आपको दिखा रही हूँ कि ये जो घर है वो बिल्कुल सेपरेट है, जुड़े हुए नहीं है। जुड़े हुए घर नहीं है तो ये डिटैच है और ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, इसकी अलग से प्राइस होती है डिटैच घर की। अच्छा, उसके बाद आता है सेमी डिटैच। सेमी डिटैच से मतलब ये है कि आपका घर दूसरे घर के दीवार से जुड़ी हुई होगी। जब दूसरे घर के दीवार से जुड़ी हुई होगी तो ये कहलाएगा सेमी डिटैच। अच्छा, टेरिस हाउस का मतलब ये है कि आपका घर जो है वो दो घर के बीच में है। मतलब कि कोई एक घर से वो जॉइंट है, वो मतलब कि चार घरों के साथ बीच में एक घर है, तो इसको टेरिस हाउस कहते हैं। अच्छा, एंड ऑफ टेरिस क्या है? जो चार घर इकट्ठे हैं उसका जो एंड वाला घर होगा ना, वो एंड ऑफ टेरिस कहलाएगा। मतलब चारों घर एक साथ जुड़े हुए हैं, उसको कहते हैं एंड ऑफ टेरिस। ठीक है। अच्छा, डिटैच घर इसलिए लोग प्रीफर भी करते हैं और लोग पसंद भी करते हैं। डिटैच हाउस का फ़ायदा ये है कि आपका घर बिल्कुल इंडिविजुअल होगा, आपका घर किसी से जुड़ा हुआ नहीं होगा। ठीक है। ये घर लोग ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि पूरा बंगला, पूरा घर जैसा आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, पूरा घर ही आपका है, कहीं से कोई दीवार जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है। तो इस घर की प्राइस भी थोड़ी सी ऊपर होती है निस्बतन सेमी डिटैच और टेरिस और एंड ऑफ टेरिस के। तो चले आगे मैं आपको बताती हूँ। चले राइट मूव में घर कैसे देखते हैं एजेंसी के थ्रू। तो ये देखें, मैंने ये वेबसाइट खोल लिया है rightmove.com। ठीक है। इसको खोला है, इसमें आपको ये कॉलम लिखा मिल जाएगा कि सर्च, आपको कौन से कितने दूर इस इलाके से घर ढूंढना है। अच्छा, इसके अलावा कितना बेडरूम चाहिए आपको, जैसे कि मैंने 3 से 4 बेडरूम मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ। ये बिल्कुल आप राइट मूव के .com इनकी वेबसाइट में जाएंगे तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपको कितने बेडरूम का घर चाहिए, मैक्सिमम प्राइस क्या होनी चाहिए। तो चले मैं मैक्सिमम प्राइस रख देती हूँ 425 से 450 लाख। ठीक है। तो 4,25,000 से लेके 4,50,000। ठीक है, ये मैंने प्राइस रख लिया एस्टिमेटेड। ठीक है। इसके अलावा वो पूछ रहा है कि आपको फ्लैट चाहिए, बैंगलो चाहिए, या लैंड चाहिए, या हाउस चाहिए। हमें हाउस चाहिए। ठीक है, घर चाहिए। अच्छा, अब ये पूछ रहा है ऐड दी साइज़, मतलब कि आपको 24 घंटे के अंदर आपको देखना है या कुछ मालूम करना है, तो इसको भी हमने डाल दिया। डालने के बाद एक चीज़ रह गई है, क्या डालना है, हाँ, दिस पोस्ट कोड, मतलब कितने घर के कितने दूर एरिया में आपको देखना है। मैंने लिख दिया 20 माइल। 20 माइल लिख के मैंने सर्च का बटन दबाया, सबसे पहला वाला घर मेरे सामने आ गया। ये देखें, ये 4,50,000 का घर है, 4,50,000 पाउंड का घर है। अच्छा, इसके अंदर मैं इसी तरीके से हम लोगों ने सर्च किया था, मैंने, मेरे हस्बैंड ने। तो हम इस तरीके से क्लिक करके देखते हैं कि अंदर क्या क्या सिचुएशन है। अंदर उन्होंने पिक्चर डाली हुई है, जो घर बेच रहा है उन्होंने पिक्चर भी डाली हुई होती है। इस तरीके से देखें, ये पूरा बाहर का पता चल रहा है कि घर इस तरीके से जुड़ा हुआ है। अच्छा, घर देखते वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, ये बिल्कुल आसान काम नहीं है। आप घर खरीद रहे हो और ज़िंदगी का बड़ा फ़ैसला होता है घर खरीदना। ये ऐसी चीज़ तो नहीं है ना कि आप रोज़ खरीद रहे हो, रोज़ छोड़ रहे हो। तो इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जो बंदा आपको घर बेच रहा है वो कहीं आपको ठग तो नहीं रहा है। आपको घर की अंदर की कंडीशन देखनी पड़ती है। काफ़ी जगहों पे मोल्ड इशू भी होता है कि दीवारों पे ना फंगस लगे हुए होते हैं, मोल्ड। अच्छा, वो आपको देखना पड़ता है। इसके अलावा आपको ये भी देखना पड़ेगा कि घर की खिड़कियां, दरवाजे ज़्यादा है या नहीं, जहाँ पे हवा और रोशनी का आना जाना है या नहीं। इसके अलावा आपको तीसरी मेन चीज़ ये देखनी पड़ेगी कि घर का साइज़ कैसा है। मतलब कि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे घर तो नहीं है और प्राइस भी ज़्यादा है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको देखना पड़ेगा कि किचन का किस कंडीशन में वो बंदा किचन को बेच रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं किचन बहुत टूटा फूटा है, तो प्राइस इस लिहाज से आपके कम होंगे। आप अगर उनको कहेंगे कि भाई घर की कंडीशन बहुत पुरानी है, हमें प्राइस का कम होना है, तो इस तरीके से जो बेच रहा है उसको एजेंसी वाला ऑफ़र देगा कि ना, आपको जो बंदा ख़रीदना चाह रहा है वो ये ऑफ़र दे रहा है। आपने डायरेक्ट
आपने घर खरीदने से पहले आपने उस बंदे को डायरेक्ट आपने बस 450 का बोला और 450 में ख़रीद लिया। ये नहीं होता है, आपको कंडीशन देख के नेगोशिएशन जो होता है ना, जो कहते हैं भेदभाव, आई मीन कम करना, आपको अच्छा नहीं लग रहा, घर की कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, तो आप इस तरीके से प्राइस को कम कर सकते हैं। आपने फ़ौरन उसी प्राइस में घर नहीं लेना होता है। इस तरीके से घर लेने के लिए 6 महीना 7 महीना सर्चिंग में लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक हफ्ते में आपने घर देखा, दूसरे हफ्ते में ख़रीद लिया। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत सर्चिंग करनी पड़ती है, तब जाके आपको कोई खूबसूरत मियारी घर मिलेगा। इसके अलावा बहुत दफ़ा एजेंसी वाले भी ये करते हैं कि प्राइस तो बता देते हैं, बट कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है। तो हम एजेंसी वालों को कहते हैं कि भाई इस बंदे को आप ये प्राइस बताओ, हम इतने प्राइस का तो नहीं लेंगे क्योंकि घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, वो सब मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। ये तो पार्ट 1 था, पार्ट 2 का इंतज़ार करें। अल्लाह।